Good morning, students. Myself Mohit Singh. Today we are discussing about the social and political life, the third unit of class 8th. The first chapter is our constitution. Let us discuss about the constitution. The constitution is a fundamental legal document that contains all the rules according to which the government ऑफ अ कंट्री फंक्शंस। संविधान एक मौलिक कानूनी दस्तावेज है जिसमें वह नियम शामिल हैं जिसके अनुसार कोई देश कार्य करता है। दीज रूल्स और लॉज आर कॉल्ड द बेसिक लॉज। इन नियम या कानून को मूल कानून कहा जाता है। दीज लॉज आर सुपीरियर टू ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री। ये कानून देश के सभी कानूनों से श्रेष्ठ हैं। दैट इज the laws written in the Constitution Act as the source according to which rules and regulation of governing a country are framed। यह अधिनियमों में लिखा गया कानून है। यह दर्शाता है कि देश ने कौन से नियम और कानून बनाए हैं। Every law enacted by the government has to be in the conformity with the Constitution। सरकार द्वारा लागू किए गए हर कानून को संविधान के साथ पुष्ट किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, पुष्ट का मतलब होता है कि हमने जो भी संसद में जो कानून बनाए हैं वो कानून हमारे संविधान के अकॉर्डिंग मान्य होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दर्ज करा के उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं या उसे रद्द करवा सकते हैं। But the Constitution constantly grows and evolves according to the needs, requirements, and aspiration of the people and functioning institutions। लेकिन संविधान लगातार बढ़ता है और लोगों की आवश्यकता और कार्यप्रणाली की आवश्यकता और आकांक्षा के अनुसार विकसित होता है। स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर दिन, हर वर्ष कुछ ना कुछ उसमें अमेंडमेंट होते हैं। वो अमेंडमेंट्स के थ्रू हम उसमें नए नए आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी जनता के अकॉर्डिंग इसको हम ग्रो कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं द नीड्स फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें आवश्यकताएं क्या हैं। स्टूडेंट्स, इसे समझने से पहले आपके लिए मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे कि हम एक कोई गेम खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो। उस गेम को खेलने वाले खिलाड़ी किस तरीके से उस गेम को खेलेंगे, उसके लिए हमें उनको मैनेज करने के लिए एक रूल की ज़रूरत होती है जिससे वो मैदान पर कुछ भी गलत ना कर सकें, कोई चीटिंग ना हो सके। उस चीज़ को रोकने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। अब जैसे हम स्पोर्ट्स में 22 प्लेयर्स के लिए रूल बनाते हैं जिससे वो अच्छे ढंग से कार्य कर सकें, अच्छे ढंग से गेम्स खेल सकें, उसी तरीके से इतने बड़े देश को एक रूल के अकॉर्डिंग ही चलाया जा सकता है। अब वो रूल, उस रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन इंसान अच्छा वर्क कर रहा है या कोई इंसान गलत वर्क कर रहा है। इसको डिस्कस करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। एवरी कंट्री नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। हर देश को एक संविधान की ज़रूरत होती है। अच्छा, संविधान होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स हैं उन्हें अगर हम एक रिटन फॉर्म में अगर रख लेते हैं, अपने पास कहीं इकट्ठा कर लेते हैं रिटन फॉर्म में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मोर इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेटिक सेटअप बिकॉज इट डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट इट डज नॉट मिसयूज देम एंड वायलेट द राइट ऑफ द सिटीजन। तो इसका मतलब हुआ, लोकतंत्र की स्थापना में संविधान अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है तथा साथ में दिखाता है कि कोई उसका दुरुपयोग नहीं करता एवं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है। क्लियर है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन टेक ऑल प्रिकॉशंस और टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए इसमें सभी सावधानियां बरती जाती हैं। ओके बेटा? As the right of the citizens are the utmost importance in a democratic government, the Constitution Act as guardian of these fundamental rights।
तो एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। साथ ही संविधान इन मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। तो संविधान ही है जो हमें हमारे मौलिक अधिकारों को दिलाने में हमारी मदद करता है। ओके क्लास, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।